Hi everyone. So in this video we are going to see class 8 math book 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये लास्ट ही पार्ट है, इसमें हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो इस तरीके से प्रीव्यू आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर हैं। आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सारे टॉपिक्स कवर हैं, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं चैप्टर की वो सारी दी गई है नोट्स में। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यू है तो इसमें असर्शन बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। देन उसके अलावा दो मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के जो क्वेश्चन उसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, तो आप में से जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ तक चैप्टर को देख लिया था। नाउ नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये क्या होता है? डू यू रिमेम्बर ट्रायंगुलर नंबर्स? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे ये 1 है, फिर 3 है, ट्रायंगल्स बनना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से ये बनते हैं, क्या पैटर्न इसमें बनता है, सो ये हमने पढ़ा हुआ था। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? एक्सटेंड द पैटर्न, शो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे इसमें आपको एक पैटर्न बताना है। तो देखो ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक अगर हम इधर अलग कर दे तो ये एक ट्रायंगल बनता है ना। सो इसमें एक यानी ये अकेला, फिर ये 3 अलग वाले, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा कितना होता है? 4। ऐसे ही इस वाले में 3 है एक्स्ट्रा, है ना, 1 2 3, और इधर कितने बच गए? ये 6। तो 3 और 6 कितना होता है? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 इंटू 3। ऐसे ही इधर यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये वाले, और इधर जो बच गए हैं वो 10 है। 6 और 10 16। ये किसका स्क्वायर है? 4 का। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर आया, 4 का स्क्वायर आया, तो अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो कैसे हुआ है यहाँ पर? देखो इस साइड अब ये 4 थे ना, 1 2 3 4, तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और इधर भी 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ 3 के बाद ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई थी, तो हम 4 के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। रेड वाला मैंने ड्रॉ करके दिया। तो इधर कितने हो गए? तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इधर ये कितने बच गए? 15। 10 और 15 कितना होता है? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से पैटर्न बनाना था। नाउ स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है एक स्क्वायर का। स्क्वायर इस तरीके से होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? बराबर होती है ना। तो हमें दिया है एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया का फॉर्मूला ए इंटू ए इज इक्वल टू 49। तो ए क्या है? ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 49। अब इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा टेबल ऐसे 2 बार पढ़े तो 49 आएगा? तो 7 इंटू 7, है ना, 7 7 सा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर, तो ए इज इक्वल टू 7, यानी स्क्वायर की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? 7 सेंटीमीटर। कैसे किया? सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब मैंने कोई ऐसा नंबर ढूंढा जो 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 49 है। ये जो स्क्वायर है ना पावर, ये इस साइड जाती है, तो इधर जैसे 49 है तो इधर ये ऐसे बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो ये जो 49 है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, फैक्टर्स आप करो, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 बार 7 आया, तो ए इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, और ये रूट लगेगा। पेयर जो बनता है, 2 पेयर बने ना, तो ये रूट हटाने के लिए 2 पेयर में से एक बाहर आ जाता है, यानी ए इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है ना 7 मल्टीप्लाई 7, तो देखो ये पेयर बन गया। तो ए इज इक्वल टू, अब ये वाला जो ये रूट का साइन है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से एक 7 बाहर आ जाएगा। जोड़ा बनता है तो एक बाहर आता है और ये रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसको मिटा देती हूँ, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या लिख देंगे कि x जो है वो y का क्या है? रूट है। कैसे? x यही रहेगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो x क्या है? y का रूट है। ओके, नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो अब 64 के आप फैक्टर्स निकालो। तो देखो यहाँ पे 4 4 जा 16, या 8 से कर लो डायरेक्ट, 8 8 जा 64। तो देखो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8, 2 में से एक बाहर आया तो 8, है ना। 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 8 का भी स्क्वायर क्या होगा?
8 8 जा 64 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 या तो +8 होगा या -8 होगा, दोनों लिख सकते हैं ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, एवरी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है जो दो इंटीजर्स का वो स्क्वायर रूट होता है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। जैसे स्क्वायर रूट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। 64 का जो स्क्वायर रूट है वो या तो प्लस का 8 होगा या माइनस के 8 होगा, यहाँ लिखा है। ऐसे ही 100 है अंदर, तो 100 10 10 जा 100 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस का या माइनस का, वही यहाँ लिखा हुआ है। सो 8 का स्क्वायर, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 बार 10 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर, है ना। यहाँ हमने क्या लिखा, 8 8 जा 64, जैसे 64 था तो इसको क्या लिखा, 8 इंटू 8, तो 2 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर और रूट, ठीक है। तो इन जनरल कोई भी नंबर अगर यहाँ पे n का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस n होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 10 था तो प्लस माइनस 10, यहाँ 8 था तो प्लस माइनस 8। सो इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। देखो कोई भी नंबर हमें दे दिया इस तरीके से और बोलेंगे बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, मतलब कोई सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए 576 या 327। तो हम जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 1 4 9 6 या 5 और एन इवन नंबर ऑफ 0 या फिर 0 इवन टाइम्स, मतलब 2 बार 4 बार ऐसे आता है ना, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जैसे कैसे हमने कहा कि 1, तो 9 9 जा कितना होता है, 81, तो 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट क्या है 1 1 आया। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, लास्ट डिजिट 4। ऐसे 8 8 जा 64 है ना, तो लास्ट डिजिट 4, तो 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 होता है। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट नंबर दैट सेटिस्फाई कंडीशन इज अ स्क्वायर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ये सेटिस्फाई करे कंडीशन वो स्क्वायर हो। सो वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 7 है क्या, नहीं, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 7, तो ये हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। नाउ हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट 576। 576 के लास्ट में आ तो 6 रहा है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके कई तरीके होते हैं। तो जैसे इसमें पहला कहा गया है, हम सारे जो स्क्वायर नंबर्स हैं सीक्वेंस में उसे फाइंड आउट करेंगे वेदर 576 अकर्स अमंग देम, कि 576 आता है कि नहीं आता है। तो देखो पूरा करेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400, मतलब 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ रहा है। ऐसे ही हमें 400 के पास का ही तो नंबर है 576, तो 20 का हमने निकाला तो 400 आ रहा है। 21 का करके देख लो, 22 का, 23 का, 24 का, इस तरीके से 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। तो देखो 24 का क्या आ रहा है, 576 आ रहा है। लेकिन ये तो बिल्कुल पास में था, तो 3 4 का किया और ये आंसर आ गया। दिस प्रोसेस बिकम्स इनएफिशिएंट, ये सही नहीं होता अगर नंबर बड़ा है, और बड़ा नंबर हो और दूर का हमें करना हो सॉल्व, तो ये फिर इतना सही से काम नहीं करता है, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कंसिडर रूट 81। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप लिखो, जैसे ऑड नंबर लिखो 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर से इनका आप सम करो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद 3 आया तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये कितना आ रहा है 4, फिर 3 के बाद 5 आया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 और 3 8, तो अब इन तीनों का ऐड करो, 5 3 8 और 1 9, फिर इन चारों का ऐड करो, 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 5 16। तो ये देखो स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही यहाँ पे ऐड करोगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई सा भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं तो उसका सम क्या आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है। नाउ जब रिजल्ट 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है।
आपको इसमें क्या करना है, जैसे √81 लिया तो अब इसमें से हम एक एक माइनस करते जा रहे हैं, ऑड नंबर है ना। जैसे पहले 1 था ना, यहाँ पे ऑड देखो, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 है ना। तो सबसे पहले 81 दिया है हमें रूट, तो -1 कर दो, क्योंकि एक एक ऐड हुआ है ना ऑड नंबर, तभी स्क्वायर बनता है। तो 81 में से 1 गया तो 80, 80 में से अब 1 तो हो गया, अब ये 3 ये वाला है ना, तो 3 माइनस कर दो 77, अब ये 5 5 माइनस कर दो 72, अब ये 7 माइनस कर दो 65, अब ये 9 माइनस कर दो 56, ठीक है। अब 56 बचा यहाँ पे, और आगे 9 के बाद कौन सा आता है 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे आप माइनस करते जाओगे तो लास्ट में 17 में से 17 गया तो 0। यानी ये जो √81 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है, तो देखो कितनी बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में 0 आया ना, यानी 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 9 सा 81, ऐसे लिखते हैं ना। यस, सो फ्रॉम 81 we successfully subtracted consecutive odd numbers starting from 1 until we obtain 0 at the 9th step, है ना। 9th step पे क्या आया 0 आया, इसीलिए √81 क्या है 9। Can we find the square of 729 using this method? Yes, but it will be time consuming। हम 729 का भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ना 9 बार में आया 81, तो 729 करना है तो कितनी दूर जाना होगा, कितना सारा करना होगा, है ना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नाउ तीसरा यहाँ दिया है, we know that perfect square is obtained by multiplying an integer by itself। कोई भी स्क्वायर कैसे आता है, जैसे 8 है या जैसे 4 है, 4 कैसे आया है, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 आया। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन होता है जब मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर को उसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। सो विल लुकिंग एट द नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो यस, वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, देन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन ईदर ग्रुप कंबाइंड टू फॉर्म स्क्वायर रूट। मतलब यस, हम प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ 324 का करके दिया है, तो चलो देख लेते हैं। जैसे 324 का प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 से करो, तो 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 2 बार 2 है, फिर 2 बार 3 है, फिर 2 बार 3 है ना। अब इसमें 2 2 के जोड़े बना लो, जैसे 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो 1 बार 2 और 2 बार 3, फिर 1 बार 2 और 2 बार 3, ऐसे पेयर बना दिया। तो इसमें 2 का पेयर है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर है ना। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 का स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 था ना तो 2 का पेयर बना दिया, ये 3 था 3 का पेयर, और ये 3 था 3 का पेयर, ठीक। अब इसमें से एक एक बार ले लो, क्यों, क्योंकि 2 का 3 का और 3 का, इन सब का क्या है स्क्वायर, 2 2 बार है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का स्क्वायर, यानी 324 का रूट क्या होगा 18 होगा। यहाँ पर भी वही आया था। ओके, नाउ इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 156 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ये होता है 156 का। आप ऐसे 156 को फैक्टर्स निकालोगे ना तो ये आता है। तो क्या ये है, नहीं है, इसमें ये वाला तो पेयर बन रहा है, लेकिन 3 अकेला है और 13 अकेला है। सो वी कैन नॉट पेयर अप दीज फैक्टर्स, देयरफॉर 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए 1156 का देख लेते हैं, ये वाले फैक्टर है, तो इसमें देखो 2 भी पेयर में और 17 भी पेयर में है ना। सो एक बार 2 ले लेंगे और एक बार 17, तो यानी 34, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2800 का पूछा है, तो ये सारे फैक्टर्स है, देखो ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, लेकिन 7 जो है अनपेयर्ड है, इसका कोई मैच नहीं है, तो ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा 2800 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नाउ we can estimate the square root of larger perfect square by looking at the closest perfect square we are familiar with and then narrowing down the interval to search। अब यहाँ क्या करना है, कोई आपको ऐसे दिया है, इसका रूट फाइंड आउट करो। सो वी कैन रीजन एज फॉलो, हमें इतना बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास का नंबर देखेंगे। जैसे ये वाला नंबर हमें पता है, तो इधर का और इधर का पास का कोई स्क्वायर देखेंगे। जैसे 1936, ये 1600 के बीच में आता है, इधर 1600 आ जाएगा और इधर 2500 आ जाएगा। तो 2500
ये 50 का स्क्वायर है और 1600 ये 40 का स्क्वायर है, यानी कि 40 से बड़ा है ये वाला जो क्वेश्चन में हमें दिया 1936 का रूट, और 2500 से यानी 50 के स्क्वायर से छोटा है ना। इस तरीके से साइन बनेगा, यानी 40 और 50 के बीच में वो नंबर है ना। अब हम देखेंगे कि लास्ट में इसके देखो 1936 के लास्ट में क्या है 6, तो 6 कब आता है किसी भी नंबर को जब 6 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 40 और 50 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, देखो क्यों, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 आएगा लास्ट में, 6 6 36, और इधर जो भी नंबर हो तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया 3, यहाँ क्या आया यूनिट प्लेस पे 6, तो यहाँ 1936 है, यानी कोई सा ऐसा नंबर लेना जो 6 हो जिसके लास्ट में, तो 40 के और 50 के बीच में 46 ऐसा नंबर है ना। तो एक तो ये हो गया 46, और एक क्या है 4 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, ऐसे भी आ रहा है, तो या तो 44 होगा या 46 होगा, ठीक है ना। अब इसमें थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि 44 और 46 इन दोनों में से कोई होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम बीच वाला नंबर टेस्ट कर लेते हैं, कौन सा आएगा 44 और 46 के बीच में 45। अगर 45 का स्क्वायर इस नंबर से हमें किसका निकालना है 1936 से बड़ा है तब तो ये वाला होगा, क्योंकि हमें इससे पहले का नंबर चाहिए। अगर छोटा है तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। सो 45 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस 5, तो a प्लस बी, ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर की जगह 40 का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा क्या है 40, b स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर ये वाला, और 2ab यानी 2, a यानी 40 और b यानी 5, है ना। तो 40 का स्क्वायर करोगे यानी 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1600, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 जा 80 एंड 85 जा 400, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 5 जा 25, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 2025, मतलब ये जो बीच वाला नंबर है 2025 है, तो ये 1936 तो इससे पहले आएगा ना, इसीलिए 44 आंसर है, ठीक है। तो 44 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इससे बड़ा नंबर हो गया, तो हम 40 से तो हम क्या करेंगे 44 वाला लेंगे, ओके। नाउ कंसिडर फॉलोइंग सिचुएशन, अरिबम एंड बिजोय प्ले अ गेम, दो बच्चे हैं गेम खेलते हैं, एक बच्चा नंबर बोलता है और दूसरा बच्चा जो है तुरंत उसका स्क्वायर रूट बोलता है। जैसे अभिरम ने स्टार्ट किया, उसने बोला 25, तो बिजोय ने बोला 5, क्योंकि 25 का रूट क्या है ऐसे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, 2 बार 5 है तो एक बार बाहर आएगा, है ना, तो ये बोलता है 5, देखो यहाँ पर। फिर बिजोय बोलता है 81, तो 81 यानी कि 9, 9 से 81, तो ये 2 बाहर आ गए तो 9, तो ये आंसर आएगा 9, है ना, जिसका स्क्वायर होता है। फिर ऐसे ही गेम चाहता है, फिर अब अरिबम बोलता है 250, अब 250 थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो अब ये बिजोय जो है आंसर करने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाता, वो कहता है कि पता नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो अरिबम आस्क बिजोय इफ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड अ नंबर दैट इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250, तो उसका फ्रेंड क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस अगर ये नहीं बता पा रहे कि ये स्क्वायर रूट है कि नहीं, इसके आसपास का कोई स्क्वायर रूट बता दो तो भी चलेगा। तो इसके लिए एस्टिमेट करना होगा, अंदाजा लगाना होगा 250 के आसपास का स्क्वायर रूट, ठीक। अब 100 और 400 ये हम जानते हैं, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, और ये 20 का स्क्वायर 20 20 जा 400, तो 10 और 20 के बीच में है 250, है ना। 10 ये 100 और 400 के बीच में 250 है। अब हमें इसके आसपास का पता करना है, देखो ये लिखा हुआ है, ये 100 जो है रूट का तो 10 है, और ये 400 क्या है 20 है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यानी 250 रूट इसके बीच में आएगा। तो अब 10 और 20 के बीच में 15 का करके देख लो, तो 15 का रूट होता है 225, 16 का रूट होता है 256, तो देखो यहाँ पे 225 ये छोटा हो गया 250 से, और 256 ये इससे छोटा, तो कौन सा बहुत पास है 16 वाला, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं ये 225 और 256 यानी 15 और 16 के बीच में आएगा ये, ठीक है। कौन सा रूट 250 का जो हमें निकालने को बोला गया है, ओके ये वाला। सो सिंस 256 इज मच क्लोजर टू 250 देन 225, 250 इज अप्रॉक्सीमेटली 16। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 15 का है 225 और 16 का है 256, ठीक है। हमें देखना है 250 के पास, तो 250 के पास कौन सा आ रहा है 256 आ रहा है, ये थोड़ा दूर है, इसीलिए हम 16 का करीब मान लेते हैं उसको,
ठीक। हेयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। एक और देखो यहाँ मैंने स्क्वायर रूट्स दे दिए हैं सारे 20 तक के, और नोट्स में भी हैं, तो आप परचेज करते हैं तो उसमें सारी चीजें डिटेल में दी गई है। नाउ अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर पीस का कपड़ा है अखिल के पास, उसका जो एरिया है वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। तो वो कह रहा है ही वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंकरशिप ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के साइज का वो स्क्वायर कट कर सकता है कि नहीं, मतलब इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15 और इधर भी 15। इफ नॉट ही वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम साइज हैंकरशिप दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस। तो अगर नहीं कर सकता तो कितना बड़ा वो कट कर सकता है, ठीक है, ताकि पीस ऑफ क्लॉथ विद एन इंटीजर साइड लेंथ। अब देखो कैसे करेंगे, 125 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 125 किसी भी टेबल में ऐसा नहीं है कि दो बार हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। उसका नियरेस्ट है 11 का। 11 11 से कितना होता है 121, ठीक है। 12 12 से होता है 144। तो 11 और 12 के बीच में, यानी 11 के ज्यादा करीब है, और 12 144 है। तो लार्जेस्ट square handkerchief with the integer side length that can be cut out from this piece of cloth has side length of 11 सेंटीमीटर। 11 के ज्यादा पास है, तो इसीलिए 11 सेंटीमीटर का वो एक पीस जो है स्क्वायर में से कट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिगर इट आउट लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो 2032, 2048, 1027 और 1089। तो इसमें से नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ आप आंसर देख सकते हो। 2032 ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट पे 2 है। इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसपे कभी भी लास्ट में 2 नहीं आता। ऐसे ही 2048 भी नहीं है, क्योंकि 8 भी नहीं आता, और 207 भी नहीं है, क्योंकि 7 भी नहीं आता। 1089 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 33 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1089 आता है। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो गया, कौन कौन से नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? सो 2032, 2048 एंड 1027, है ना। देन विच अमंग वन अमंग दिस एंड दिस हैज लास्ट डिजिट 4। लास्ट डिजिट 4 किस में आएगा? तो देखो इसको अगर हम करेंगे 64 को, तो 4 4 जा 16 होता है ना, 64 है लास्ट में, तो ये 4 4 जा 16 आएगा, तो ये तो नहीं है। इसमें 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, और यहाँ पे 6 6 जा 36। तो किस किस में आ रहा है? 108 एंड 292 का स्क्वायर, है ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 64 का स्क्वायर एंड्स विद 6, 108 का स्क्वायर एंड्स विद 4, सो 292 का स्क्वायर, ये दोनों जो है ये 4 से एंड होंगे, है ना, बाकी 6 से एंड होंगे। सो करेक्ट आंसर है 108 एंड 292। देन थर्ड क्वेश्चन है, अगर हमें दिया है 125 का स्क्वायर इतना है, तो 126 का कितना होगा? बहुत सिंपल है, 126 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 126 को 125 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये 126 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे 125 प्लस 1 का स्क्वायर। इसे लिख दो a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर की जगह 125 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, और 2ab की जगह 2 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 1, है ना। तो वही यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। देखो 126 को क्या लिखा? 125 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a है हमारा, a का स्क्वायर, ये b है 1 तो b का स्क्वायर, और 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 1, है ना। तो इसको सॉल्व करो। 125 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 15625, तो इसकी जगह हम 15625 लिख देंगे, और ये 2 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। अब इन सबको ये 12625 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन में ये सारा ऐसे ही दिया हुआ है। इधर देखो आप, है ना, बस हमें इधर वाला फाइंड आउट करना है। तो 250 और 1 को ऐड करो तो 251 आ गया, यानी ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड हुज स्क्वायर इज 441 मीटर स्क्वायर। तो 441 का रूट निकालना है, तो कौन सा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करे तो 441 है? 21। तो यहाँ देख सकते हैं 21 इसका आंसर आ जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर बताना है जो कि डिवाइड हो जाए इन सभी नंबर से, 4 9 और 10 से। तो 4 9 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं पहले भी हम सीख चुके हैं। सो 4 9 और 10 का आप एलसीएम निकालोगे तो 2 से करो, 2 2 जा 4, ये 9 एज इट इज रहेगा, 2 5 जा 10। अब इसे हम 2 से 1 यहाँ आ जाएगा, 9 और 5, ठीक है। अब यहाँ 9, यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 3 जा 9, और ये 3 एक बार आ जाएगा, है ना। तो यानी 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5, ये यहाँ पे दिया हुआ है
2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो इसमें 5 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो हम किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें? जैसे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 एक ही है, तो मतलब एक और 5 हमें चाहिए, है ना। यही पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा स्क्वायर नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो कौन सा होगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर? एक तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना। तो 5 5 25 इंटू 9 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप तीनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 का 25 से किया 100 इंटू 9 यानी 900, ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है 900। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ, जैसे 4 9 और 10 का एलसीएम लेना था, तो 4 9 एंड 10, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 9 एज इट इज, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 9 एंड 5। अब 3 से करेंगे तो 3 1, 3 3 जा 9 और 5, और 3 1 1 और 5, अब ये 5 आ गया। तो 2 2 थे, 2 3 थे और एक 5 था, है ना। तो मतलब एक 5 कम है पेयर बनने में। तो टोटल कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई इन सबको करें तो ये डिवाइड हो जाए? तो यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100 और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करो 900। Okay, so answer is 900. Now, sixth question है, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that product is a perfect square. So, find the square root of the product. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर इसका निकालना है। तो इसमें ऐसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 6 टाइम्स, 3 और 7 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 3 जो है अनपेयर्ड है, 2 6 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 2 2 तो एक पेयर, 2 2 दो पेयर, 2 2 6 टाइम्स हो, 3 पेयर तो 2 के बन रहे हैं। 7 भी यहाँ पे 2 बार है तो 7 का भी पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो अगर आप इस नंबर में, तो आपका जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 28224। अब इसका स्क्वायर रूट भी बताना है, मतलब किसका, ये कौन सा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करें हम, तो ये 28224 आएगा, यानी 168। 168 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 28224 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ है। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 16 के बाद 17 आता है, 99 के बाद 100 आता है ना। तो इसको करेंगे 16 के बाद 17, तो ऐसे करेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 16 को n मानू तो 17 क्या हो जाएगा, n में 1 जुड़ा है, 16 में 1 जुड़ा है तो 17 आ गया। तो आपको क्या लिखना है, n प्लस 1 का स्क्वायर, 17 की जगह क्या लिख देंगे, n प्लस 1 का स्क्वायर, और 16 की जगह n का स्क्वायर माइनस 1। इसका ब्रैकेट ओपन करो, n प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2n आया। अब ये माइनस का एन स्क्वायर एज इट इज और माइनस 1, तो ये माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कट गया, 1 और माइनस 1 कट गया, क्या आंसर आ रहा है, 2n, यानी 2n। n हमारा क्या था, 16, तो 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 32। तो पहले वाले में 32 है, दूसरे वाले में अब यहाँ पे हमारा क्या है, 100 का स्क्वायर है ना, तो 2n लाना है, तो n इसमें क्या है हमारा 99, तो 2 इंटू 99, तो ये आ जाएगा 198। ओके, ये यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आया, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, n प्लस 1 का स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो a का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2n है ना, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ये वाला। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2n बचा। क्लियर है ना। एट्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर। इसमें हमने मिसिंग नंबर फिल करना है। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, देखो 1 और 2 इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, 2 का स्क्वायर, अब इसमें एक बढ़ा दिया तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 1 एक ऐड कर दो, 6 और 1 7 का स्क्वायर। यहाँ 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 और इसमें एक ऐड किया तो 1 13 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 20, 4 5 जा 20 का स्क्वायर, और 20 में एक बढ़ाएंगे तो यहाँ 21 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ 9 और 10 इसका मल्टीप्लाई करो, 9 10 जा 90, 90 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 91 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 91 का स्क्वायर,
चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये वाला जो फिगर है ना बेटा, इसमें ना ये जो ड्राइंग की गई है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि टाइनी स्क्वायर्स आपको काउंट करना है। इसमें कुछ तो स्क्वायर्स है ही नहीं, तो किस तरीके से हम काउंट करेंगे, है ना, जो छोटे वाले स्क्वायर्स हमें कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जैसे ये वाला जो इमेज है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे ही ये भी है। तो ये मिसप्रिंट हुआ है, सही से शायद प्रिंट नहीं हुआ है। देखो कहीं पे कैसा है, कहीं पे कैसा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मानेंगे, जैसे कि ये वाला जो है ना, ऐसा ही इन सबको मानेंगे, ठीक है, और उस बेसिस पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हैं और 9 ऐसे वर्टिकल भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 ऐसे स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 कितने हो गए, 81। 81 तो हमारे टोटल ये वाले स्क्वायर हो गए, है ना। अब इसमें हमें काउंट करना है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, एक में कितने हैं, ये जो छोटा वाला एक है इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 यानी 25 का एक बॉक्स है। तो 81 में कितने होंगे, तो 81 इंटू 25, है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 81 को 25 से, तो आ जाएगा 2025, राइट। सो दिस इज द स्क्वायर। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स भी बताने हैं। तो 2025 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से, पहले छोटे नंबर से करेंगे, 5 से, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, फिर 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे आगे, 2025 का अगर आप करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 2 बार 5 और 4 बार 3 और 1, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, यही हमें बताना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्यूबिक नंबर्स। सो यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। जो इसमें सबसे पहले क्यूब क्या होता है, तो किसी भी नंबर को जब हम 3 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्यूब कहते हैं। सो क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ whose all side meet at right angle and are equal। इस तरीके का होता है क्यूब, जिसकी सारी साइड्स जो होती है यहाँ पे स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर मेक्स अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने क्यूब्स दे दिए सभी नंबर्स के। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये एक क्यूब है जिसकी साइड है 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर की है। अब ऐसे क्यूब्स को जोड़कर हमें 2 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब बनाना है। तो देखो ये 1 1 इधर 2 है ना, ऐसे 2 2 सेंटीमीटर वाला बनाना है। तो कितने, किस तरीके से हम क्यूब्स बना सकते हैं। सो इसके लिए आ जाएगा 2 का क्यूब यानी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8। ऐसे ही हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का बनाना है तो 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 27। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है कंसिडर द नंबर 1 8 एंड 27। ये सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब्स हैं। कैन यू सी व्हाई दे आर नेम्ड सो। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इन्हें हम परफेक्ट क्यूब क्यों बोल रहे हैं इन नंबर्स को। सो ऐसा इसलिए है, ईच ऑफ दैम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर इटसेल्फ 3 टाइम्स। 3 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परफेक्ट क्यूब हमें मिलता है। तो 1 8 और 27 उसी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ इज 9 अ क्यूब। क्या 9 एक क्यूब है। तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 2 के बाद 3 आता है, 3 को 3 बार किया तो 27 आया, 9 तो कहीं आ ही नहीं रहा। इसका मतलब 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नॉर इज एनी नंबर फ्रॉम 10 to 26, यानी 8 के बाद सिर्फ 27 ही है जो परफेक्ट क्यूब है। 8 के बाद 9 10 11 12 26 तक कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट। अगर 4 यूनिट साइड है, ये ऐसे 1 2 3 4 यूनिट साइड है, तो आप बता सकते हो कि कितने यूनिट क्यूब उसमें यूज हुए होंगे, कि ये कितने क्यूब्स होंगे इसमें, एक एक अगर हम बॉक्स को अगर गिने तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का क्यूब, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 क्यूब्स, ठीक है। अगर 5 क्यूब है तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। इन जनरल फॉर एनी नंबर n, किसी भी n के लिए कोई भी नंबर हो तो क्यूब लिखते हैं n मल्टीप्लाई n यानी कि n का क्यूब, ठीक है। यहाँ 3 लिखते हैं n का क्यूब, और स्क्वायर कैसे लिखते थे, n का स्क्वायर। तो ये n का क्यूब हो गया। ये 20 तक का हमें फिल करना था सारा क्यूब जो भी है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर टेबल दे दिया, यहाँ से आप फिल कर लीजिएगा, है ना। 1 से 20 तक का सभी दे दिया है मैंने। नाउ
चलो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ये आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प होता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। 9 का क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब 1000, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 1000। 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, 20 तक आप लोग याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 1728, 16 का होता है 4096 और 20 का होता है 8000। ठीक है, अब इसमें इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, तो आप देखोगे 18745632901, मतलब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। तो लास्ट डिजिट कोई सी भी नंबर हो सकती है। जब हम स्क्वायर करते थे तो हम देखते थे कि कुछ ही नंबर है जो लास्ट में हो सकते हैं स्क्वायर के लिए, है ना, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। क्यूब में कोई से भी नंबर्स जो है वो लास्ट में आ सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए सिर्फ यही पॉसिबल्स थे। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट फॉर क्यूब? क्यूब के लिए सारे नंबर पॉसिबल है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक ऑल डिजिट्स आर पॉसिबल अनलाइक स्क्वायर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर to squares, can you find the numbers of cubes with 1 digit, 2 digit and 3 digit? What do you observe? अब 1 डिजिट का क्यूब, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट के क्यूब को आपको पता करना है और ऑब्जर्व करना है कि इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो जैसे 1 डिजिट का अगर आप देखो क्यूब निकालो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहले तो 1 ही होगा, एक तो 1 ही हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। अब 8 से बड़ा तो 2 डिजिट का आ जाएगा, है ना, वो कौन सा होगा? तो 3 का, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, और 4 का, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, और 3 डिजिट का क्यूब निकालना है तो 5 का, 5 को 3 बार करेंगे तो 125, फिर 216, 343, 512 एंड 729। मतलब ये यहाँ देख लो ना इस टेबल में आप, ये 1 डिजिट वाले 2 ही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। 2 डिजिट वाले ये 2 ही हैं, 3 डिजिट वाले ये वाले हैं सारे, है ना, 729 तक। यही हमें बताना था। अब इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि क्यूब्स की जो वैल्यू होती है ना बहुत फास्ट इंक्रीज होती है। ठीक, इंक्रीजेस वेरी फास्ट। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसकी जो वैल्यू देखो 1 से सीधा 8 हो गया, 8 से 27, 27 से 64, है ना, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस? क्या कोई क्यूब ऐसा होगा जिसमें सिर्फ 2 जीरो हो लास्ट में? तो आंसर है नो। इसे आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। तो देखो जब भी आप एन क्यूब लिख रहे हो यानी कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई ऐसा नंबर लिया जिसमें लास्ट में 0 है, तो 3 बार करोगे तो एट द एंड आपको कितने 0 मिलेंगे? 3 0 मिलेंगे। तो कोई भी क्यूब ऐसा नहीं है जो 0 हो। इसका रीजन आप क्या दे सकते हो, इफ नंबर हैज zeros, cube will have multiples of 3 zeros. Okay, so ending with exactly 2 zeros is not possible. Okay, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट एज वी टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जैसे अभी हमने स्क्वायर भी किए पहले फ्रैक्शंस के, डेसिमल के। यहाँ पे जैसे 4/6 का स्क्वायर है तो ये कैसे होता है 4 into 4 और 6 into 6 ऐसा कर देते थे। ऐसे ही क्यूब का भी होता है, तो 4 का क्यूब यानी 4 4 4, 6 का 6 6 6, और ऐसे ही डेसिमल वाला है 13.08, तो 13.08 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ। अच्छा, अब क्यूब को 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस वाले नेगेटिव वाले नंबर को तो माइनस आता है। ठीक है, हमने स्क्वायर वाले में क्या देखा था, 2 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले रहे थे तो वो पॉजिटिव आ रहा था, है ना, लेकिन क्यूब में क्या होता है, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका आंसर क्यूब ही नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 116 लास्ट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नाउ नेक्स्ट है टैक्सी कैब नंबर्स। इसमें क्या है, श्रीनिवास रामानुजन वो अपने एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जीएच हार्डी के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हार्डी एक बार रामानुजन से मिलने आए हॉस्पिटल में। ठीक है, जब रामानुजन बीमार थे तो हार्डी जिस टैक्सी से आए थे वहां पर उसका नंबर था 1729 और उन्होंने कहा 1729 वॉज रेदर अ डल नंबर, ये एक बोरिंग सा नंबर है ये 1729। तो इस पे उन्होंने कहा
एडिंग दैट ही होप्ड दैट दिस वाज नॉट अ बैड साइन। तो हार्डी ने कहा कि ऐसा ना हो, ये नंबर कुछ खास नहीं लग रहा, ये बोरिंग सा नंबर है, ये ना हो कि ये कोई बुरा संकेत हो। तो रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं, नो हार्डी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, ये छोटा ऐसा नंबर है जिसे हम सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ऐड किसी दो नंबर के क्यूब्स को ऐड करके हम बता सकते हैं, ऐसा ये सबसे छोटा नंबर है। जैसे 1729 को 1 का क्यूब करो तो 1 और 12 का क्यूब करो तो इनको आप ऐड करोगे तो 1729 आएगा, ऐसे ही ये वाले को भी ऐड करोगे तो ये दो नंबर को आप सॉल्व करोगे तो यही आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 जो नंबर है ना, इसे हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। और ऐसे जो भी नंबर जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, उन्हें हम टैक्सी कैब नंबर्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टू टैक्सी कैब, इसके अलावा इसके बाद जो दो टैक्सी कैब हैं वो ये है और ये है, ये दिया हुआ है आपको। फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब। अब हमें बताना है इसका और इसका कि कैसे हम दो तरीके से बता सकते हैं कि ये दो क्यूब के सम में इसको हम बता सकते हैं। देखो, ये आपको ट्रायल कर करके देखना होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में मैंने किया और पता चल गया है ना। अभी तो हम नेट की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, तो बार बार आपको ट्राई करना होगा। जैसे 4104 को हम 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब करेंगे और 4104 को ही हम 9 का क्यूब और 15 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही 13832 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब और 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ठीक है, नाउ हाउ डिड रामानुजन नो दिस? वेल ही लव्ड नंबर्स। उन्हें कैसे पता था? उन्हें नंबर से प्यार था। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही टिंकर्ड एंड नंबर्स। वे अपने पूरे जीवन संख्याओं के साथ काम करते रहे, उसी में पैटर्न ढूंढते रहे। ड्यूरिंग रामानुजन्स टाइम इन कैम्ब्रिज हिज कलीग ऑफन मार्वल्ड एट हिज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न इन नंबर्स दैट सीम आर्बिट्री टू अदर्स। मतलब कैम्ब्रिज में जो उनके साथी थे, जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनको हमेशा उनकी क्षमता पर आश्चर्य होता था कि वो कैसे कर लेते हैं, एक सिंपल सा दिखने वाले नंबर में भी उन्हें कैसे पैटर्न दिखने लग जाते हैं। उनके एक कलीग थे जॉन लिटिलवुड, वंस सेड एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स वाज वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड, कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो रामानुजन के एक दोस्त की तरह हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जैसे 1, और ये 1 का क्यूब क्या होगा 1, 3 और 5। ऑड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, है ना। सो कंसेक्यूटिव 3 के बाद 5 आया, इनका ऐड किया तो 8, ये 2 का क्यूब आया। ऐसे ही 7 और 9 और 11 का ऐड किया, है ना, तो 27, ये 3 का क्यूब आया। फिर 13, 15, 17, 19 ऐसे ऐड किया तो 4 का क्यूब आया। यहाँ पर आप एक बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ 1 था, यहाँ 2 ऑड नंबर लिए, यहाँ 3 ऑड नंबर लिए, यहाँ 4 ऑड नंबर लिए, तो जो सम आ रहा है वो 4 का क्यूब आ रहा है। यहाँ 5 ऑड नंबर लिए तो जो सम आ रहा है वो 5 का क्यूब आ रहा है। यहाँ 6 ऑड नंबर लिए तो जो सम आ रहा है वो 6 का क्यूब आ रहा है। तो अब आपको इसमें बताना है, तो ये पैटर्न बन रहा है। तो इसमें देखो कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स है। तो इसका मतलब ये जो भी टोटल आप करोगे वो किसका क्यूब आएगा 10 का क्यूब आएगा। तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, है ना। तो इसको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 1000 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, Can you tell what this sum is without doing calculation? I have already told you. Now, क्यूब रूट्स के बारे में दिया है। अभी हमने क्यूब्स के बारे में जाना, जैसे स्क्वायर रूट के बारे में जाना था, अब हम क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। सो 8 जो है, अब इसके यहाँ पर हम क्यूब रूट इस तरीके से लिखते हैं, जैसे स्क्वायर के लिए सिर्फ इतना लिख रहे थे ना, तो क्यूब रूट के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से 3 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 8 अंदर है, तो अब हमें 3 के पेयर्स बनाने हैं। स्क्वायर में जैसे यहाँ पे 4 था तो हम क्या लिखते थे 2 into 2, तो एक बाहर आ जाता था और एक जो रूट का साइन है कैंसिल होता था। अब यहाँ क्यूब है तो 2 into 2 into 2, 3 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है ये क्या है 8 का क्यूब रूट है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम और जनरली बोले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसमें क्या है x जो है वो y का क्यूब रूट है। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब ये कैसे लिखा, तो यहाँ पे 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे क्यूब है तो 2 को हम 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, वही यहाँ दिया हुआ है। Okay, now how do we find out if a number is cube? Taking inspiration from the case of square, let us see if we can use prime factorization. हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर क्यूब है कि नहीं है। तो हमने जैसे स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था ना, वैसे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। जैसे 3375 ये परफेक्ट क्यूब है, इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे ना इस तरीके से, तो ये सारे नंबर्स आएंगे। तो इसमें देखो ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, मतलब परफेक्ट क्यूब है। इसको आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, 3 3 3 और 5 5, तो ये 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो जब ये इसके अंदर है 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो एक बाहर निकलेगा,
ठीक है, 3 में से एक बाहर निकलता है और ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 आ गया। एक तरीका ये है कि आप 3 5 एक पेयर, 3 5 दूसरा पेयर, 3 5 तीसरा पेयर, तो रूट के अंदर ये सारा लिखा हुआ है तो बाहर क्या आएगा, एक बार 3 इंटू 5, तो क्या आ गया 15 का क्यूब, 15 है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 15। नाउ नेक्स्ट है 500 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमें पता करना है कि क्या 500 परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे ये 5 तो 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसमें एक 2 कम है, तो इसका मतलब we see that factors cannot be split into 3 identical groups, therefore 500 is not a perfect cube। ये एक perfect cube नहीं है। Now ये है, अब यहाँ टेबल में दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। जैसे 4 का अगर आप कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 ऐसा ही होता है, 4 के क्यूब का कर रहे हो तो 64, अब 64 का कर रहे हो तो इस तरीके से आता है, यानी 2 का क्यूब 2 बार है ना, देखो 3 बार और 3 बार। ऐसे ही 6 का होता है 2 इंटू 3, 6 का क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, क्यूब अगर 6 का हम कर रहे हैं तो 216 आता है, यानी 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। ये देखो ये जो 2 है ना ये 3 टाइम्स है और ये जो 3 है ना ये 3 टाइम्स है। ऐसे यहाँ पर 2 बार 2 था ना, तो ये जो 2 है यहाँ 3 टाइम्स है और ये जो 2 है यहाँ 3 टाइम्स है। ऐसे ही 15 का है 3 इंटू 5, तो ये जो 3 है यहाँ 3 टाइम्स है और ये जो 5 है यहाँ 3 टाइम्स है। ओके, इस तरीके से। ऐसे ही 12 का, यानी ये वाला 2 3 टाइम्स, ये वाला 2 3 टाइम्स और ये वाला 3 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हम क्यूब्स के फैक्टर्स निकालते हैं। सो आप इसमें देखो, ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। किसी भी प्राइम फैक्टर का ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे नंबर 3 3 टाइम्स आते हैं उनके क्यूब्स में, है ना। ये हमने देख लिया। अब हमें इन 3 नंबर्स का क्यूब फाइंड आउट करना है। 64 रूट 3 64 क्यूब रूट, 512 क्यूब रूट और 729 क्यूब रूट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे 64 का क्या हो जाएगा, अगर आप करोगे, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ सॉल्व। तो यहाँ देखो 64 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यहाँ पे भी हमें करके दिया हुआ था। ठीक है, तो 3 बार 3 बार, तो इस तरीके से लिख लेंगे, 4 आ जाएगा। 512 का ये हमें यहाँ पे जैसे इसका करोगे तो 2 2 2 9 टाइम्स आएगा, तो 3 3 के 3 पेयर्स बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 इसका क्यूब रूट आएगा, है ना। हम पेयर जो बनते हैं उसको एक बार लिखते हैं। ऐसे ही 729 का है तो यहाँ पे 3 6 टाइम्स आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर 3 का पेयर, तो 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 9 9 इसका आंसर आ जाएगा ना। अब आगे देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंसेस। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वी नो दैट डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स गिव द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। जैसे ये सारे क्या है, 1 4 9 16 25 36, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 1 का स्क्वायर, 4 किसका 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। तो अब इसका डिफरेंस निकालो। ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर द डिफरेंसेस आर कंप्यूटेड सक्सेसिवली फॉर परफेक्ट स्क्वायर। आफ्टर 2 लेवल्स ऑल द डिफरेंसेस आर द सेम। देखो यहाँ पे 1 में 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 25 में से 16 गया 9, 36 में से 25 गया 11। अब यहाँ पर ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 में आप माइनस करोगे, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है सारे लेवल का डिफरेंसेस, है ना। अब इसे मतलब स्क्वायर नंबर्स अगर हैं तो उसको हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 आता है लेवल 2 पे। नाउ कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर लेवल्स ऑफ परफेक्ट क्यूब अंटिल द डिफरेंसेस एट द लेवल आर द सेम। अब आपको क्यूब वाले में करना है, जैसे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इनके डिफरेंसेस निकालने हैं। तो यहाँ इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 8 27 64 125 एंड 216। अब इसको आप 1 में से 8 को माइनस, 8 में से 1 गया 7, 27 में से 8 गया 19, 64 में से 27 गया तो 37, फिर यहाँ पे इसको माइनस किया 61, फिर इसको यहाँ पे किया 91। अब ये लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 19 में से 7 गया तो आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 24, फिर यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, ये 24 है। अब ये लेवल 3 निकाल लेते हैं, इसे माइनस करो 6, इसे माइनस करो 6, इसे माइनस करो 6, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है ना। सो क्या हमने इसमें नोटिस किया, यही यहाँ पे कहा है व्हाट डू यू नोटिस। सो स्क्वायर्स में सेम वैल्यू एट लेवल 2 दैट इज 2 और क्यूब्स में सेम वैल्यू at level 3 and that is 6।
6 आ रहा है ना। नाउ पिंच ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे पार्ट दिया हिस्ट्री का। फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स जो है ना, ये हमें इतिहास में कहाँ देखने को मिलते हैं? बेबीलोनियंस की जो सिविलाइजेशन थी 1700 बीसी, उसमें देखने को मिलते हैं। ये जो लिस्ट थी सारी, ये वाली, फाउंड ऑन क्ले टैबलेट्स। इस तरीके के क्ले टैबलेट्स पे मिलते हैं हमें, जो हमेशा यूज की जाती थी ताकि स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स जो है जल्दी से फाइंड आउट किए जा सके। मेजरमेंट यानी आर्किटेक्चरल कुछ नापने में या आर्किटेक्चर में, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन में यूज की जाती थी। एंशिएंट संस्कृत वर्क, संस्कृत में वर्ग जो है वो यूज होता है बोथ स्क्वायर फिगर के लिए एज वेल एज स्क्वायर पावर के लिए। अगर हम ऐसे लगाते हैं ना, 2 का स्क्वायर बोलते हैं, 2 स्क्वायर, तो इसे हिंदी में 2 का वर्ग बोलते हैं। और ये इस शेप को भी वर्ग कहा जाता है जो हम स्क्वायर फिगर बनाते हैं ना। और घन जो है ये क्यूब के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से क्यूब जो हम लिखते हैं उसे घन बोलते हैं संस्कृत में। यूज बोथ फॉर सॉलिड क्यूब एज वेल एज बोथ ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड 3 इट्स साइड। तो ये क्यूब के लिए भी होता है, इसको भी घन कहा जाता है, ठीक है, और इसको भी, ठीक। सो द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्गा वर्गा। और जो 4 पावर होती है किसी की भी, तो उसे वर्गा वर्ग बोलते हैं, मतलब कि वर्ग का भी वर्ग, 2 2 जा 4, ऐसे डबल ब्रैकेट। सो दीज टर्म्स वर यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम 3rd century BC। 3rd century BC से यूज हो रहा है। अब यहाँ आर्यभट्ट 499 सी इनके बारे में दिया हुआ है। उन्होंने कहा अ स्क्वायर फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया आर कॉल्ड वर्ग। मतलब क्या हुआ कि 4 जो आप इक्वल साइड वाले स्क्वायर देख रहे हैं, जिस आकृति को हम स्क्वायर बोल रहे हैं, वो किसी भी संख्या को खुद से गुना करने पर ही वर्ग बनता है। जैसे 4 4 4 4, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं? 4 into 4, है ना। तो वही कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ग। दस टर्म वर्ग for square power has its origin in geographical representation of square figure। so square figure जो है इसका शुरुआती शेप से आया है, ठीक है। so ये जो स्क्वायर है वर्ग की जो हम बात कर रहे हैं, इस शेप से ही आया है। why is the word root? रूट कहाँ से आया? रूट मतलब तो जड़ होता है, प्लांट की जड़, यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसे हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्यों बोल रहे हैं? रूट मतलब तो जड़ होता है। बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया संस्कृत का जो मूल वर्ड होता है ना, मीनिंग, मूल का मतलब होता है रूट ऑफ अ प्लांट, बेसिक, जिसका जहां से ओरिजिन हुआ है, वॉज यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक रूट्स। इसीलिए संस्कृत में वर्गमूल, बेसिक कॉज ओरिजिन ऑफ द स्क्वायर, वॉज यूज फॉर स्क्वायर रूट एंड घन मूल। वर्गमूल यूज होता है स्क्वायर रूट के लिए और घन मूल यूज होता है क्यूब रूट के लिए। दिस यूज फॉर मूल फॉर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूट वॉज सब्सिक्वेंटली इम्यूलेटेड इन Arabic and Latin through their corresponding words for root of plant, zither and radix। so Arabic में zither और Latin में radix कहा जाता है। so अन्य भाषाओं में भी इनका जड़ का यही मतलब होता है और ये यूज होता है। The term मूल for root has been used in India at least from the 1st century BC। ये मूल जो वर्ड है इंडिया में 1st century BC से ही यूज हो रहा है। ओके, नाउ अनदर टर्म यूज्ड बाय पद, जिसे फूट, बेसिक और कॉज या ओरिजिन कहते हैं। ब्रह्मगुप्त ने 628 CE में एक्सप्लेन किया था द पद रूट जो है कृति यानी स्क्वायर इज दैट ऑफ विच इट इज अ स्क्वायर। मतलब कि, तो इस लाइन का मतलब क्या है? ब्रह्मगुप्त ने कहा स्क्वायर का रूट वही संख्या है जिससे वह स्क्वायर बना है। जैसे इसमें अगर मैं 4 लिख दूं तो ये स्क्वायर है, तो ये किसका रूट है? तो ये 2 का, है ना। 2 से ही तो ये नंबर बना है, 2 into 2 4, राइट। तो यही इसका वर्ग रूट आता है। हम क्या बोलते हैं वर्ग, हम बोलते हैं स्क्वायर रूट बताओ 4 का, तो हम 2 बताते हैं। इसी से तो ये नंबर बना है 2 into 2, राइट, वही दिया गया था। नाउ लास्ट में फिगर इट आउट है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। जैसे पहला है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 27,000 का और 10648 का, है ना। सो 27,000 का कैसे करोगे? इसे आप लिख दो 27 into 1000, क्या हो जाएगा? 27,000। अब 27 को हमें पता है 3 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है ना। सो इसे आप ऐसे लिखोगे 27,000 क्यूब रूट, इसके अंडर में हम लिख देते हैं 3 का क्यूब और 10 का क्यूब, है ना। अब एक 3 बार है तो एक बार बाहर लिखेंगे, और ये 10 भी 3 बार है तो एक बार बाहर लिखेंगे, यानी कि 30। इसका आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। नाउ नेक्स्ट है 10684 का, तो ये 22 का क्यूब है,
ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लोगे। नाउ व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय, देखो 22 तक मैंने बताया था, 25 30 तक आपको याद होने चाहिए, है ना। वैसे आप करके देख सकते हो, अगर आपको नहीं आता है मान लो ये, तो जैसे 20 का आपको याद है, थोड़ा सा बड़ा करोगे 21 22, तो आप ट्रायल करके चेक कर सकते हो। नाउ व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब, इसमें और क्या हम मल्टीप्लाई करें। सो 1323 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप इसके जब प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 20, फिर 3 4 जा 12, 13 14, 3 7 जा 21, फिर 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अब 7 से, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो 3 तो इसमें 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लेकिन 7 2 ही बार आ रहा है, मतलब क्या कम है इसमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक और 7 से मल्टीप्लाई करना है ना। सो मल्टीप्लाई इट विथ 7, तो क्या नंबर आ जाएगा, इसका आंसर 7, कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नाउ अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, हमें रीजन भी बताने हैं। सो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा क्या, तो ये फॉल्स है, ये देखो फॉल्स है, क्योंकि ऑड का ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इवन, और इवन और ऑड का करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है, तो ऑड आना चाहिए, इवन नहीं, तो फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है, यहाँ फॉल्स है, क्योंकि 2 का क्यूब अगर आप कर रहे हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से एंड हो रहा है, तो ये गलत है। क्यूब कोई 2 डिजिट का नंबर लेना है, उसका क्या मे बी 3 डिजिट का आंसर आएगा क्या, क्यूब 2 डिजिट का ले रहे हैं, तो ये फॉल्स है। क्यों, यहाँ देखो 10 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, इससे छोटा तो 9 हो जाता है, वो एक ही डिजिट का है। 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आ रहा है, कितने डिजिट हो रहे हैं, 4, है ना, 4 डिजिट है, 3 डिजिट का तो है ही नहीं। सो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन नॉट बी 3 डिजिट, तो ये भी फॉल्स हो गया। देन द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, सो 2 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा आप ले लो, ठीक है, तो यहाँ 99 ले लिया। अब ये क्वेश्चन है ना, 99 ले लिया, 99 का क्यूब होता है ये, तो इसमें कितने डिजिट है, तो 60 डिजिट है, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर भी 7 या उससे ज्यादा डिजिट नहीं दे रहा, तो फिर उसके बाद उससे छोटे तो देंगे ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, सो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी क्यूब नंबर लो, 8 ले लिया आपने, ठीक है, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल रहा है, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब 8 किस किस टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, है ना, तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4, 4 क्या है, इवन नंबर है ना कि ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड, हमें बताया गया कि ये जो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज, इसका क्यूब रूट क्या है, ये किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा, ये बिना कैलकुलेट किए करना है। सिमिलरली हमें इनका भी कैलकुलेट करना है, तो देखो ये 1331 के लिए मैं आपको बताऊं, 1010 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो 1000 आ रहा है ना, ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो 1000 के पास ही तो है ये 1331, और लास्ट में क्या है 1, तो 11 ऐसा नंबर है जिसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी कितनी बार भी, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, यानी ये 11 का क्यूब है, ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 11 का क्यूब है। नाउ सेकंड हमें बोला है 4913, इसका क्यूब हमें गेस करना है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ रहा है, सो क्यूब रूट एंड्स विद 7, 7 से एंड होगा, क्योंकि 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 आ रहा है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 से 63, लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो यानी कि 7 से एंड होना चाहिए, सो 4096 के पास है ये 16 का क्यूब, 16 का क्यूब हमें पता है 4096 होता है, और ये 4913 16 के क्यूब के पास है, यानी 17 का, क्योंकि 7 का 3 बार हम करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा, तो ये पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना और अंदाजे से करना है। अब जैसे 3 अब है 12167 का ये वाला, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका एक तो एंड में 7 है, तो कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो 7 ला सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ऐसा कोई नंबर लेना जिसमें लास्ट में तो 3 आएगा, ये पता है। अब ये जो है ना, ये 8000 के पास का नंबर है, 12000 है, और ये 8000, ये किसका क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है, टेबल में हमने देखा भी था, तो 20 के पास ऐसा 3 वाला नंबर ले लो तो 23, ठीक है। नाउ अब ये नेक्स्ट वाला है, मैंने यही वाला दोबारा से यहाँ लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये वाला देख लेते हैं, 32768।
अब 32768 है तो इसके लास्ट में 8 आ रहा है, यानी 2 का क्यूब होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो लास्ट में 8 आता है। अब इसके पास का 27,000 जो है 30 का क्यूब होता है ना। 3 3 9, 9 3 27, यानी 30 का क्यूब है ये। अब इसमें लास्ट में 8 लाना है, तो यानी कि अब 27,000 है, हमें 32,000, तो इसके बाद का कोई नंबर देखो तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 2 से एंड होना चाहिए नंबर। तो 32, 30 का ये है 27,000, 31, 32 का करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला याद रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे। हमें बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है, तो पहले ये वाला कर लेते हैं। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो a क्यूब यानी a इसमें 67 है, b इसमें 66 है, तो क्या होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब 67 में से 66 गया तो क्या आएगा 1। ठीक, अब बाकी एज इट इज रहने तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें a ये है, b ये है, तो a माइनस बी, अब इसमें ये नंबर आ गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए इसमें 67 है, 67 माइनस 66, 67 प्लस 66। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करो, तो इसमें से किया तो 1 आ गया, और इसको किया ऐड तो 133 आ गया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे ही लास्ट वाले का, तो यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 85। अब सारी चीजें सेम है, आपको क्या देखना है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, इसके बाद का देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या आया, 1 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले वाले का है ना, इसका। दूसरे वाले में 1 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरे वाले का इसमें 1 से ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और चौथे में 1 से ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि 1 तो सेम ही है, 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करो वो इतना ही रहेगा। तो इसमें देखो 67 का स्क्वायर है, 67, 66 और प्लस प्लस के साइन है, तो ये बड़ा नंबर है। यहाँ 43 के स्क्वायर है, फिर 43 इंटू 42 है, ये इससे छोटा है ना, मतलब ये पहले नंबर पे रखते हैं, दूसरे नंबर पे रखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक था, मैंने ठीक कर दिया है। और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ 183 से हो रहा है, तो ये इससे बड़ा है तीसरे नंबर पे, और ये 85 से हो रहा है, तो ये चौथे नंबर पे है ना। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये वाला है ना, यानी 67 का क्यूब माइनस 63, 6 का क्यूब। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या 1 मार्क 2 मार्क के जो क्वेश्चन है, उसका वीडियो मैं दूसरे वाले चैनल जानकी स्टडी कॉर्नर पे अपलोड करने जा रही हूँ, वहां पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।